तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक और लेकर आए हैं आपके लिए एक और क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.3 का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ आपको फाइंड करना है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए जब भी स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में पहले से ही आपको ये गिवन मिलेगा कि मीन उसका क्या है, 18 है। ऐसा इस क्वेश्चन में पहले से ही आपको गिवन है और ये आपके साथ हमेशा रहेगा कि जब भी आपको किसी भी मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको उसमें पहले से ही क्या गिवन रहेगा, मीन। जैसा कि हमने फॉर्मेट सारा पहले रिवाइज कर लिया था, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स आई का हम निकालेंगे मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला अपने पास था अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये बता दिया था कि अगर दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव हो, अगर दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव है, इट मीन्स उस नंबर को आप आगे पीछे भी अगर लिखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके 11 प्लस 13 अपॉन 2 इक्वल्स टू आप करते हैं तो 24 अपॉन 2 कट करके 12 आ जाएगा। मीन्स जो इनके बीच का जो मिड वैल्यू है वो 12 है। और वैसे भी आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि 11 और 13 के बीच में मिड वैल्यू बहुत ही सिंपल है, 12 आएगा। 13 15 के बीच में 14 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपकी मिड वैल्यूज हो जाएगी 12 14 16 18 20 22 24। बहुत अच्छे मेथड से हम ये करेंगे स्टूडेंट्स। आपको बस ध्यान रखना और फोकस करना है कि टॉपिक को कैसे क्लियर करवाया जा रहा है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताएं। क्लियर है? आपने ये फाइंड कर लिया, जैसा कि मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया है कि ये वाला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं किससे, अज्यूम सॉरी डायरेक्ट मेथड से। तो इसके पहले हमने जो मेथड किए हैं स्टूडेंट्स आपके सामने, तो सब फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया वो तीनों मेथड से सोल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन हमने अज्यूम्ड मीन से किया है। और नेक्स्ट आपको कोई और मेथड में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम उस मेथड से भी कर लेंगे। बट अभी यहाँ देखने वाले हैं हम अज्यूम से। और हम डायरेक्ट मेथड से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता है हमें एक्स आई लेना होता है। और एक्स आई का मतलब है कि एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स आई के साथ। तो 12 7 जा 84 होगा। स्टूडेंट थोड़ी सी आपकी टेबल्स अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी इजी होगी, अदरवाइज टाइम लगेगा। 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 एंड 13 बहुत सिंपल है। 18 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54 रहेगा, 5 कैरी, 18 1 जा 18 प्लस 5 23। और जब नंबर और वेरिएबल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही आपको आंसर में लिखने हैं। क्लियर है? 22 5 जा 110 एंड 24 5 4 जा 96 रहेगा स्टूडेंट्स आपका। हम यहाँ सम करेंगे, सबमिशन एफ आई एक्स आई। ओके, तो हम पहले टोटल करेंगे 4 4 8, सॉरी इसको क्लियरली मैं लिख देता हूँ एक बार, 4 4 8 4 12 4 16। और स्टूडेंट मैं इसमें ये काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो 16 प्लस 6 22, 22 2 कैरी रहेगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 14, 18 प्लस पहले 4 कर लें 22, 22 प्लस 10 32, 32 प्लस पहले 3 कर लें 35, 45 55, 55 एंड 11 66, और 66 प्लस 9 75। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि आपके अगर सीरीज में कहीं भी कोई वेरिएबल गिवन है किसी टर्म्स के साथ, तो वह आप अलग से नोट डाउन करेंगे। वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा, ना टोटल होगा। वेरिएबल हमेशा अलग से लिखा जाएगा आपके क्वेश्चन में। कभी भी आप इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज नहीं हो। वेरिएबल को बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो उसी में मिक्स कर देते हैं और लास्ट में जब आंसर उनका फिर निकलता नहीं है। इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको देखना है। इसके बाद हमें चलना है एफ आई पे। तो एफ आई हो जाएगा आपका 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 3 25, 35 40 एंड 44। और इसमें भी मैं वेरिएबल को लिख दूंगा अलग से। इसके बाद हमें लिखना है मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ आपका जो रहेगा मीन आपको गिवन है 18, और 7 5 2 प्लस 20 एंड
44 प्लस एफ, इसको मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, यहाँ आप समझेंगे। देखो 18 को अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 44 प्लस एफ से करना है मल्टीप्लाई, एंड इक्वल्स टू में आपके पास है 752 प्लस 20 एफ। क्लियर है। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72, 7 कैरी, 18 4 जा 72 प्लस 7 79। और आपको अपने छोटी क्लासेस में 8 9 10 में जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अगर एक ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो इससे भी मल्टीप्लाई रहेगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 18 को f से करेंगे तो 18f आ जाएगा, एंड 752 प्लस 20f। अकॉर्डिंग टू हम लीनियर इक्वेशन मेथड पे चलते हैं तो नंबर एक साइड एंड वेरिएबल अदर साइड। सो 792 माइनस 752 एंड 20f इक्वल्स टू 18f। आप करेंगे -40 और ये आ जाएगा आपका 2f। डिवाइड करते हैं आप तो f की वैल्यू आपकी आएगी 20। सो f इज 20। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट क्लास इंटरवल था और हमारे पास एफ आई गिवन था। क्लास इंटरवल से हमने निकाला मिड वैल्यू 12 14 16 18 20 22 24 मिड वैल्यूज रही। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया डायरेक्ट मेथड। हमने यहाँ यूज़ किया है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में हम यूज़ करते हैं एफ आई एक्स आई। हमने मल्टीप्लाई किया एफ आई और एक्स आई को, उसके बाद वेरिएबल के अलावा जो भी नंबर है उन सबको प्लस कर दिया तो 752 आंसर रहा एंड अदर नंबर 20 रहा। ऐसे ही आप एफ को प्लस कर दोगे। हमने पुट की वैल्यूज मीन हमें पहले से गिवन था 18। क्वेश्चन को आप देखेंगे बुक में भी देख सकते हैं 13.1 आपके स्टैटिक्स जो चैप्टर है एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा। देन वेरिएबल हमने एक साइड कर लिए, नंबर अदर साइड कर लिए। उसके बाद हमने उसको डिवाइड किया और हमारे पास वेरिएबल एफ की वैल्यू निकल गई है। इसी के साथ आपको ये आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमें अच्छा लगेगा आप अपने कमेंट्स में या अपने रिव्यूज़ देकर कि ये कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, कैसे आपके आंसर्स रहे। और इसी के साथ हम आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।